राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। किसी ने पूछा कि भगवान का भक्त वात्सल्य ये एक सनातन नियम है। और इसके पीछे वे अपना अनेक नियम तोड़ देते हैं। यहां तक कि वेद की मर्यादा तोड़ देते हैं प्रभु। वेदों में भगवान को सत्य स्वरूप कहा गया है। सत्य बोलते हैं, सत्य करते हैं, इसीलिए वो सत्य स्वरूप है। इस मर्यादा को भगवान तोड़ देते हैं। इसको सूरदास जी ने लिखा है। उन्होंने एक पद में लिखा है, वाह पटपीत की फहरान। श्री कृष्ण जब भीष्म को मारने दौड़े थे युद्ध क्षेत्र में, उस समय की छवि का वर्णन किया है सूरदास जी ने। रथ बहुत ऊंचे होते थे, जैसा 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान। और भगवान कूदे रथ से, ऊपर से भीष्म को मारने के आवेश में। तो जैसे कोई ऊपर से कूदता है तो वायु के वेग से उसका वस्त्र ऊपर उड़ता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेन पिक्चर, चित्र काव्य। सूरदास जी ने उसको लेखनी चित्र से अपना अंकित किया। पेन पिक्चर की कृष्ण कूद रहे हैं ऊपर से नीचे, और उससे उनका पीतांबर ऊपर उड़ रहा है, शरीर नीचे आ रहा है विग्रह, और पीतांबर ऊपर उड़ रहा है। ऐसा क्यों है?
रथ ते उतरी अवनि आतुर भय, रथ से उतरे यानी कूदे। कहां? अवनि माने पृथ्वी पर। क्यों? आतुरता के कारण। जैसे हम लोग काम कातुर, क्रोध कातुर होते हैं, वैसे भगवान भी लीला में आवेश कातर हो गए। और नीचे धूल उड़ रही थी। कृष्ण के बालों में धूल भर गई। कच रज की लपटान, वा पटपीत की फहरान। इस तरह से कूदे हैं मानो सिंह शैल से उतर्यो, महामत्त गजगा जान। जैसे पहाड़ों पर रहने वाला सिंह हाथी को मारने के लिए उतरता है। सिंह तो आकार में छोटा होता है, हाथी बड़ा होता है। और हाँ, अभी बता रहे हैं, मानो सिंह शैल ते उतरियो महामत्त गजजान। हाथी की उपमा यहां भीष्म को दी गई है। उनके सामने विशाल उनका योद्धा है, और कृष्ण तो नित्य षोडश वर्षीय शरीर है, सिंह के समान आकृति है। ऐसी उपमा दिया है। और आगे लिखते हैं, जिन गोपाल मेरो प्रण राख्यो, मेटी वेद की कान। वेद की मर्यादा तोड़ दिया उन्होंने। भगवान सत्य स्वरूप हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य करते हैं। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया उन्होंने। मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेट वेद की कान, सोई सूर सहाय हमारे निकट भय हैं आन। जिन्होंने वेद की मर्यादा तोड़ करके, क्यों तोड़ी? सोई सूर सहाय हमारे। वही समय हमारे सहायक हैं, बन के आए हैं। और उस समय भी उन्होंने सहायता किया था। मेरो पन राख्यो, उस समय भी सहायता किया था। मुझे मारने के लिए नहीं कूदे थे, मेरा प्रण पूरा करने के लिए उस समय भी मेरी सहायता किया था। भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं कृष्ण को शस्त्र धारण करवा दूंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। आज जो न हरिहूं शस्त्र गहाऊं,
तो लाजो गंगा जननी को शांतर सुत न कहाऊं। तो मेरी मैया गंगा को धिक्कार है, लज्जा है। ऐसा कुपुत्र पैदा किया जो कृष्ण से हार गया। और मेरे पिता को धिक्कार है, शांतनु को। इसके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। संदन खंडी महारथ खंडों, अर्जुन का जैसा रथ किसी का नहीं था। सारे महाभारत में अग्निदत्त रथ उन्हीं के पास था। और कपिध्वज सहित डुलाऊं, हनुमान को भी वहां से हम हटा देते हैं ध्वजा से। उस दिन ऐसा पराक्रम दिखाया है कि हनुमान जी को इतने तेज बाणे मारे भीष्म ने। महाभारत सार में लिखा है कि हनुमान जी नीचे आ गए, रथ से नीचे, ध्वजा से नीचे आए हैं उनके बाणों के आघात से। और उन्होंने कहा है कि महाबली भीष्म, मैंने रावण के भी बाण सहे थे, लेकिन आपके बाणों ने उससे भी अधिक पीड़ा दिया है। क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था, कपि मने बंदर हनुमान जी उसकी ध्वजा भी हटा देंगे वहां से और बंदर को भी हटा देंगे। कपिध्वज सहित डुलाऊं, इति न करूं शपथ मोई हरि की, क्षत्रिय गति नहीं पाऊं। अगर ऐसा नहीं करें तो सौगंध है क्षत्रियों की गति हमें न मिले। मां की सौगंध, पिता की सौगंध, समस्त क्षत्रिय की संबंध सौगंध, यानी कितनी सौगंध दिखाई है। पांडव दल सन्मुख है धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। पांडवों के दल के सामने ही जाऊंगा, पीठ नहीं दिखाऊंगा और सरिता खूनों की नदी बहा दूंगा। सूरदास रणभूमि विजय बिन जियत न पीठ दिखाऊं। पीठ नहीं दिखाऊंगा, चाहे जो हो जाए। ये भीष्म की प्रतिज्ञा थी। और इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भगवान ने जिन गोपाल मेरो पन राख्यो, मेटि वेद की कान। वेद की मर्यादा तोड़ दिया। भगवान सच्चिदानंद हैं, सत्य रूप हैं, चिद रूप हैं, आनंद रूप हैं। भगवान सत्य बोलते हैं, सत्य कहते हैं, सत्य करते हैं। सदैव ब्रह्म सदेति वेद चेत, असदेव भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। ये वेद की वाणी है। अगर मनुष्य सोचता है, ये हम जब पढ़ते थे, छोटे थे उस यूनिवर्सिटी में, उस समय ये मंत्र रटा था।
ब्रह्म सत है। सदैव भवते सद ब्रह्मेति वेद चेत। कोई अगर ऐसा जान जाए कि ब्रह्म सत्य है तो बस वो सत्य रूप हो जाता है। बोले सभी जानते हैं तो क्या सब ब्रह्म रूप हो गए? बोले नहीं, ब्रह्म सत्य है तो उसकी हर क्रिया सत्य है। फिर जो हमको हर्ष शोक होता है वो नहीं होगा, दुख होता है नहीं होता है, वही सच्चा भक्त है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। जो न शोक करता है न प्रसन्न होता है, इन्हें करी करी सुआछी अपने सिर पर सहिए। ये जानना है, ऐसा केवल भगवान का भक्त होता है। तो ऐसा जो जान जाता है सदैव भवति, वो सत्य रूप हो जाता है। सद ब्रह्मेति वेद चेत। यदि उसने समझ लिया कि ब्रह्म सत्य है, और अगर ऐसा नहीं समझे तो असदेव भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत, तो बाकी सारा संसार है, हम जैसे लोग हैं। बात कहते हैं भक्ति की, लेकिन हर्ष भी होता है, शोक भी होता है, दुख भी होता है, सुख भी होता है। क्योंकि भगवान सदा मंगल रूप है, जो करता है ठीक करता है, ऐसा विश्वास होना सच्ची भक्ति है। तो भीष्म ऐसी प्रतिज्ञा क्यों किया? क्या उनकी मां, क्या उनके पिता, क्या क्षत्रिय धर्म उनसे बड़ा है भगवान से? सूरदास जी ने जो लिखा है, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, क्षत्रिय गति नहीं पाऊं। बोले ऐसा क्यों है? इसके माने तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता भगवान से भी बड़े हैं। इसका उत्तर गर्ग संहिता में दिया गया है। कि भक्त जो कुछ कहता है, भगवान उसको टाल नहीं सकते। ये उनकी प्रतिज्ञा है भगवान की। भक्त जिस समय शाप दिया है, वेदशिरा और अश्वशिरा, ये बड़ी विचित्र घटना घटी भई है। दो ऋषि थे, वेदशिरा और अश्वशिरा। उनके आश्रम में वो जहां भजन करते थे, अश्वशिरा उसी जंगल में वेदशिरा पहुंच गए। उन्होंने मना किया कि तुम हमारे आश्रम में क्यों आए हो? जैसे हम लोग लड़ते हैं आपस में भक्त भक्त, ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं भक्तों में।
अशुशिरा ने जब ऐसा कहा कि तुम हमारे आश्रम में क्यों आए, अलग कहीं भजन करो। वेदशिरा बिगड़ गए, सारी पृथ्वी प्रभु की है, तुम्हारा क्या है, तुम अधिकार जनाते हो। दोनों में बहस हो गई और श्राप दे दिया एक दूसरे को। अश्वशिरा बोले तुम इस तरह से बोलते हो जैसे काला नाग, जाओ नाग बन जाओ। वेदशिरा बोले कि तुम इस तरह से चिल्लाते हो, शाप देते हो, कौवे की तरह कांव कांव करते हो, जाओ कौवे बन जाओ। अब दोनों ही भक्त हैं, अब क्या किया जाए। तो भगवान वहां प्रकट हुए और उन्होंने एक शब्द कहा है, स्ववाक्यम मृषा कर्तुम समर्थो हम मुनीश्वरौ, भक्त वाक्यम मृषा कर्तुम नेच्छामि शपथम मम। मैं अपने वाक्य को तो मिथ्या कर सकता हूं, स्ववाक्यम मृषा कर्तुम समर्थो हम मुनीश्वरौ। तुम दोनों ने शाप दिया, ये हमको दुख है कि ये इनको कौवा बनेगा, इनको नाग बनना पड़ेगा, लेकिन करें क्या, भक्त वाक्य को मैं मृषा नहीं कर सकता हूं। भक्त वाक्यम मृषा कर्तुम नेच्छामि शपथम मम। अब यहां ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि ऐसा गुस्सा क्यों आया वेदशिरा को या आशुशिरा को। सब कुछ होता है भगवत इच्छा से, बस इसका यही समाधान है। वेदशिरा ही काली नाग बने, आशुशिरा काकभुशुंडी बने। वहां भगवान ने कहा है तुम घबराओ मत, तुम नाग बनोगे हमारे चरण की प्राप्ति होगी, तुम कौवा बनोगे तो तुम गरुड़ के उपदेश देगो, सारा संसार उस उपदेश को सुनेगा, कल्याण होगा। काकभुशुंडी ने उपदेश दिया है गरुड़ को, उत्तरकांड में लिखा है। तो इसलिए भगवान सूरदास जी लिखते हैं कि जिन गोपाल मेरो पन राखो मेट वेद की कान। वेद की मर्यादा तोड़ दिया भगवान ने। क्यों तोड़ दिया? भक्त वाक्य को पूरा करने के लिए। यद्यप भीष्म ने जो प्रतिज्ञा किया वो गलत है, भक्ति मार्ग के प्रतिकूल है, भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वाने के लिए तुमने अपनी मां की सौगंध खाई। तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। मैं मां गंगा का लड़का नहीं हूं और शांतनु का पुत्र नहीं हूं अगर कृष्ण को शस्त्र न धारण गाऊं। क्षत्रिय गति नहीं पाऊं। क्या कृष्ण से भी बड़े हैं तुम्हारे मां बाप? ये भक्ति मार्ग के विरुद्ध किया उन्होंने, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको पूरा किया। वेदशिरा ने अश्वशिरा को श्राप दिया, अश्वशिरा ने वेदशिरा को श्राप दिया। ये भक्ति मार्ग के विरुद्ध है। फिर भी भगवान बोले कि भक्त वाक्यम वृषा कर तुम नेच्छामि शपथम मम। जो भी हुआ भक्त वाक्य को मैं झूठा नहीं कर सकता हूं।
भगवान इतने भक्त की ऐसी महिमा रखते हैं, ये उनका स्वभाव है। किसी ने पूछा था हमसे कि बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, चैतन्य देव जी, वल्लभाचार्य आदि, ये सब अवतरित महापुरुष हैं, हरदास स्वामी, हरबंश जी सब, फिर भी संसार में अधर्म क्यों बढ़ा? इन लोगों के रहते ही मुसलमानों का धर्म बढ़ा, ऐसा क्यों हुआ? जबकि एक भक्त के पीछे भगवान सब कुछ छोड़ देते हैं। एक उदाहरण ले लो, दुर्वासा जी भगवान के गुरु हैं। दुर्वासा जी आए हैं, गर्ग संहिता में इसका प्रमाण है। भांडीर वन में रुके हैं और कृष्ण देर से पहुंचे गोपियों के पास। दो गोपियों ने कहा कि आज आप देर से क्यों आए? बोले हमारे गुरुदेव आ गए थे। बोले आपके भी गुरु हैं? बोले हमारे भी गुरु हैं। कौन हैं? दुर्वासा जी हैं। कहाँ हैं? भांडीर वन में हैं, तो हमको दर्शन कराओ। जमुना बड़ी हुई है, कैसे जाती? बोले जाओ, कह देना कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दो। गई, करोड़ों थाल भोजन ले गई थी। वहां पहुंची, दुर्वासा जी को प्रणाम किया और बोले हमने सुना है आप कृष्ण के गुरु हैं, तो हम कुछ भोजन लाई हैं। दुर्वासा बोले कि मैं तो भोजन करता ही नहीं, दूर्वादल दूब खाता हूं, तो मैं तो खाऊंगा नहीं, तुम अपने हाथ से डाल दो। तो उन्होंने मुंह खोल दिया, वो डालती गई सैकड़ों थाल, जाने जा कितना खा गए। और बोले आप कैसे जाएंगे जमुना पार? बोले जाओ, कह देना अगर दुर्वासा पवनाहारी है, दुर्वाहारी है तो मार्ग दे दे। जमुना ने मार्ग दे दिया। वहां गोपियां हंसने लग गईं। गुरु शिष्य दोनों ठग्गू हैं, दोनों मिथ्याभाषी हैं। फिर वहां कृष्ण ने उपदेश दिया है, अनासक्त योग का। गीता में जो श्लोक है वो वहीं भी मिलता है। 4-5 श्लोक गीता के, बल्कि ज्यादा वहां मिलते हैं। उसका समाधान किया उन्होंने। वे दुर्वासा जिनके शाप से यदुवंश नष्ट हो गया, जिनकी शाप से आज तक विरह में वहां अलग मंदिर है उनका, जो द्वारका गए हैं वो जानते हैं। 3 द्वारका है, मूल द्वारका, भेंट द्वारका और द्वारका। द्वारका में कृष्ण का महल अलग है, रुक्मिणी दूर में विरह में खड़ी हैं। आज तक मंदिर है उनका अलग। हम तो गए नहीं, हम सुनते हैं बस। दुर्वासा ने शाप दिया था, रुक्मिणी आज तक विरह में खड़ी है। दुर्वासा के शाप से यदुवंश नष्ट हो गया। उन ऋषि दुर्वासा को भगवान ने ठुकरा दिया अम्बरीश के अपराध से। अम्बरीश की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र गया था। ब्रह्मा ने अलग किया उनको, दुर्वासा को, हम रक्षा नहीं कर सकते। शंकर ने कहा तुम जल्दी चले जाओ, हमारा कैलाश भस्म हो जाएगा। किसी ने रक्षा नहीं किया। भगवान के पास गए,
उन्होंने कहा मैं रक्षा नहीं कर सकता। साफ जवाब दे दिया। ये कृष्ण का ही रूप है, चतुर्भुज रूप नारायण। वैकुंठ में जवाब दे दिया, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्री द्विज। मैं भक्त के अधीन हूं दुर्वासा जी, मैं स्वतंत्र भगवान नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्री द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। हमारे हृदय को साधु लोगों ने ग्रसित कर लिया है। तुम यहां आए हो हमारे पास, नाहम आत्मानम आशा से, मैं इनके बिना जी नहीं सकता हूं। मद भक्तई साधुवीर बिना श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन येषाम गतिरहम पुरा। श्री मने लक्ष्मी जी को भी मैं नहीं चाहता हूं, तो फिर तुम क्या चीज हो? मुझे भक्त इतने प्यारे हैं, येषाम गतिरहम परा। तो तुम वहीं जाओ जहां अपराध हुआ है। वो आए, अम्बरीश के चरणों में गिरे, तब क्षमा हुआ। भक्त भगवान को उतना प्यारा है जो कि स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है उद्धव से, न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। मुझे दाऊ भी इतने प्यारे हैं नहीं हैं, न लक्ष्मी जी प्यारी हैं जितना तुम जैसा भक्त प्यारा है। क्या संख्या है? 11, 14, 15 पूरा श्लोक सुनाओ। न तथा में प्रीतम आत्म योनि शंकरा। 11, 14, 15 है। मुझे ब्रह्मा प्यारे नहीं, शंकर प्यारे नहीं, दाऊ जी प्यारे नहीं हैं। भक्त इतने प्यारे होते हैं। तो क्या अब कोई भक्त नहीं है? अम्बरीश के जैसा कोई भक्त नहीं है क्या यहां, जो रक्षा कर दे संसार की? ऐसा प्रश्न किया था किसी ने। क्या चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य जी आदि भक्त नहीं है? इनके सामने यवन बढ़े तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है भागवत में। हम लोगों में भक्ति है, लेकिन आपसी जो भेद है ये उस श्रेणी तक नहीं पहुंचने देता जहां तक पहुंचना चाहिए। हम गौड़ियां हैं, ये बल्लभ कुलिया है, ये हरदासी है, हरवंशी है, ये सब भेद इतने बढ़ गए हैं। इन भेदों के कारण वो स्थिति नहीं है हमारी। गौशाला ब्रज की नहीं बल्कि संसार की बड़ी गौशालाओं में बन गई है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं बन पाई जितना हम चाहते हैं। एक गौशाला से ही संसार का कल्याण हो सकता है। क्यों नहीं बन पाई, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। हम चाहते हैं जो गो सेवा करते हैं
उनमें कमियां हैं। जैसे और गौशालाएं हैं, वहां तो खैर चंदा चिट्ठा होता है, खा जाते हैं पैसा। ये हमारे यहां तो नहीं है। ब्रजशरण ईमानदार सेवक हैं, इसीलिए गौशाला बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। कहीं 11 टक आते हैं रोज, कहीं 7 आ रहे हैं। गायों के लोग छुड़ा करके भेजते हैं, जानते हैं माता जी गौशाला में लौटाला नहीं जाता। ऐसी कोई भी गौशाला नहीं जो लौटालती न हो। लेकिन फिर भी जो हम चाहते हैं उतना नहीं बढ़ावट हुआ। ईमानदारी है, यहां पैसा नहीं खाते हैं। लेकिन एक कमी है गौशाला में, वो हम पहले से कह रहे हैं और अब भी कह रहे हैं, और अब भी कमी है और अब भी कमी रहेगी। जिस दिन ये कमी पूरी हो जाएगी, उस दिन सारे संसार का कल्याण एक ही गौशाला कर देगी। गौशाला में भी कमी है, हमारे मंदिर में भी कमी, मान मंदिर में भी, हमारे पास रहने वालों में कमी है। क्या कमी है? हम चाहते हैं, इसीलिए गुरुकुल की स्थापना भाई यहां रासेश्वरी विद्यालय बना, फिर भी गुरुकुल बनाना पड़ा, क्योंकि रासेश्वरी विद्यालय में तनख्वाह लेके पढ़ाने वाले मास्टर हैं। वो हर साल कहते हैं तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। और बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। सच्चे भक्त बने। ये पैसा लेके पढ़ाने वाला मास्टर ये शिक्षा नहीं दे सकता। जिसके हृदय में त्याग है, वो अगर शिक्षा दे तो सच्चे भक्त बन जाएंगे। संत लोग अगर समय दें इनको, एक भक्त भी अगर सच्चा बन जाएगा तो सारे देश का कल्याण है। एक लड़की भी अगर सच्ची बन गई तो सारे देश का कल्याण है। ये जो भेद बुद्धि है हम लोगों में आपस में, सांप्रदायिक भेद है, हम गौड़ियां हैं, तुम बल्लभ कुलिया हो, हम फलाने हैं, वो हैं, ये भेद बुद्धि मनुष्य की शक्ति को नष्ट कर देता है। सारा भजन मिट्टी मिल जाता है। इसका देख लो, तीसरे स्कंद में शायद ये श्लोक आता है। क्या है बताएगी संख्या? 3:29 में है क्या? अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, है 21 है? तू बता। 21 नहीं, 3-4 श्लोक एक साथ हैं। 21, 22, 23, 24। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सता तमवज्ञाय माम मर्त्य पुरते अर्चा बिंडनम्बन। अर्चा माने सारी पूजा ढोंग हो गई। कपिल भगवान कहते हैं, भोग लगाया गोपाल जी को, शयन कराया, इसको अर्चा कहते हैं। सब नष्ट हो गई भेद बुद्धि से। आगे क्या है? यो माम सर्वेषु भूतेषु
समतमात्मान ईश्वरम हित्वार्चाम, उपेक्षा कर दिया। आगे क्या है? हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात भवस्मन्ये वजुहोत्स। अर्चा माने उपासना किया हमारी, और सब राख में चली गई, हवन। और द्वेष की आपस में, द्विषतः पर कायम माम भानिनो भिन्न दर्शिनः। क्या है? न मनः शांति मृच। चौथा क्या है? हाँ, बड़ी ऊंची पूजा किया, उच्चा वचैर द्रव्य, अष्टगंध से, अष्ट धातुओं से, जो कि हम लोग कर भी नहीं सकते। किसी का अपमान कर दिया, सब व्यर्थ हो गया। इसीलिए अम्बरीश जैसा चमत्कार नहीं है यहां, न है न होगा। गौशाला में कमी यह है, और हमारे मान मंदिर में भी कमी है। क्या कमी? देख लो, 3 स्कंद 16वां अध्याय हम अपने मन से नहीं कहते हैं। 3, 16, 11 नहीं, 3, 16, 10 गायों की सेवा किया राजा नृग ने, करोड़ों गायें दान किया। लेकिन विप्र भगत दियो नृप अंधकूप दियो। सूरदास जी ने लिखा है, एक भक्त का अपराध हो गया। कूप पर है, कुआं में जाकर नृग राजा गिरगिट बन करके लाखों वर्ष कुआं में पड़े रहे। एक भक्तापराध सब नष्ट कर देता है। गो सेवा अच्छी है, लेकिन सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सर सहाई। सैकड़ों कामधेनु के बराबर है एक भगवत की सेवा, एक भक्त की सेवा। ये अयोध्या कांड में चौपाई देख लेना है, 266, जो देखना चाहे देखने, प्रमाण। सैकड़ों कामधेनु के बराबर है एक भक्त की सेवा। यही बात यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं। 3, 16, 10 ये में तनूर द्विजवरान दुहतीर मदिया, भूत्यान्न लब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या, द्रक्ष्यंत घक्षत दृशो यही मन्यवस्तान, गृध्रारुषा मम कुशंत्यधिदंडनेतु। गाय और अनाथ प्राणियों में और द्विज माने भक्तों में भेद बुद्धि अगर आ गई तो भगवत धाम तो जाओगे नहीं। हमारे दूत नरक गति में ले जाएंगे। अहिमन्य वह सर्प के समान क्रोधी होते हैं, गीध जैसे होते हैं और चोंच मार मार के खाते हैं। ये अपराध हम लोग करते हैं। ये बात जा नहीं सकती। गौशाला वाले मान मंदिर अलग समझते हैं, मन मंदिर वाले गौशाला अलग समझते हैं। हम अपनी दृष्टि में तीनों को एक समझते हैं, रस मंदिर हो, मान मंदिर हो, गौशाला हो। रस मंदिर में भी कोई आदमी उनका रिश्तेदार नहीं आता, 1000 आदमी रोज भोजन करते हैं, भक्त भोजन करते हैं।
एक भक्त जहां भोजन करता है, वैष्णव यस्य गृहे भुंक्ते तत्र भुंक्ते हरि स्वयं, यत्र हरि भुंक्ते तत्र भुंक्ते जगत्त्रयम्। जहां किसी एक भक्त ने भोजन किया वहां साक्षात भगवान ने भोजन किया, जहां भगवान ने भोजन किया वहां तीनों लोक ने भोजन किया। इन तीनों को अलग मानने वाला वो नारी की है, चाहे वो मान मंदिर का है, चाहे साधु है, चाहे कैसा भी है, वो नार की है। ये हम नहीं कह रहे हैं, साक्षात भगवान कह रहे हैं। यात्रा में इतने भक्त आते हैं, 15,000 भक्त हैं, घर छोड़ के आते हैं, कहां से, बंगाल से, 40 दिन पैदल चलते हैं, कितना तपस्या करते हैं। रंडी भड़ुआ तो आते नहीं है, वो अगर भोजन कर गए तो उसका खर्च अलग रखा गया, मान मंदिर अलग रखा गया। ये सब बातें गलत हैं। ये भेद बुद्धि गलत है। मान मंदिर का खर्च भी अलग खर्च नहीं है, क्योंकि संत रहते हैं, यहां भक्त रहते हैं। रस मंदिर में भी उनके रिश्तेदार नहीं आते, वहीं संत खाते हैं, सब लोग यहां भक्त लोग जाते हैं। तीनों को एक समझना ही बुद्धिमानी है। अगर तीनों को एक समझ के चलेगा मनुष्य तो बढ़ेगा, उसको रोकने वाला संसार में कोई नहीं है। आज कारण क्या है कि मानगढ़ ही एक ऐसी यात्रा उठा सकता है। इतने संप्रदाय हैं, इतने आचार्य हैं, कोई सब फेल हो गए, बड़ी बड़ी यात्राएं फेल हो गई। क्योंकि इस यात्रा में किसी को लौटाला नहीं जाता। शुल्क दो चाहे न दो, जहां लौटाला जाता है वहां शुल्क होता है। इतना पैसा नहीं है तो ये फेल हो गई, इसीलिए बढ़ती गई और सबसे ज्यादा बढ़ गई आगे। किसी भक्त को लौटाना ये अपराध है। पैसे के पीछे लौटाला जाता है, इतना पैसा नहीं है तो फिर जाओ। हर यात्रा में दुर्घटनाएं होती हैं। एक कृष्ण कृपा है कि मान मंदिर की यात्रा में कोई दुर्घटना नहीं भई। जहां ये 15,000 आदमी हैं, कोई न कोई उसमें मरता है, वो तो कोई दुर्घटना नहीं है। घर में भी 15 आदमी हैं तो कोई बीमार है, कोई कुछ होता है। बुढ़े बुढ़े आते हैं बेचारे जाड़े में, किसी को ठंड लग जाती है, कुछ हो जाता है। यद्यपि यहाँ दवा निःशुल्क दी जाती है, लेकिन फिर भी प्रकृति का कोप तो हम रोक नहीं सकते। ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि किसी की निंदा कर रहे हैं, गौशाला वालों की निंदा कर रहे हैं, या मान मंदिर वालों की निंदा कर रहे हैं, यहां के रहने वालों की निंदा कर रहे हैं। ऐसी दृष्टि होना चाहिए, भेद बुद्धि न रहे। ये नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसी बुद्धि अगर रखेगा तो मनुष्य बढ़ता जाएगा। देखो, उपनिषदों में कथा है, ऋतंभर राजा ने बड़ी गौ सेवा किया। लेकिन उनको
जैसे नृक को नार की गति प्राप्त भई, वैसे वो भी गो सेवा करने के बाद भी सफल नहीं रहे। तब ऋतध्वज ने कहा कि तुम भक्ति करो, भक्ति से जो अपराध होते हैं, 6वें स्कंद में है, बताना क्या श्लोक, ब्रह्मा पितृहा गोग्नो मातृहा आचार्य गवान, 6, 13, 8। गो हत्या हो जाए, ब्राह्मण की हत्या हो जाए, आचार्य गुरु की हत्या हो जाए, उस सबको भगवान नाम शमन करता है। जो दोष होते हैं गो सेवा में बन जाते हैं। स्वाभाविक वह दोष बनना, राजा जनक को एक बार नरक जाना पड़ा, क्यों गाय को उन्होंने हटा दिया था कहीं से, खेत से। तो दोष होना स्वाभाविक है। हत्या भी हो जाए तो शुद्धर्यन यस्य कीर्तनात्, भगवान की भक्ति से नष्ट होता है। इसलिए वहां पर भगवान नाम चल रहा है, संतों ने चला रखा है। ये बड़े बड़े भागी संत हैं हमारे यहाँ के, निःशुल्क कीर्तन करते हैं। राधा रानी की दया से हमारे यहाँ जो कुछ चल रहा है निःशुल्क चल रहा है। पैसे का लेन देन नहीं, न कीर्तन में है, न यात्रा में न है, न गुरुकुल में है, न सत्संग में है, न लड़के में है, न लड़कियों में है। जबकि हर चीज संसार में व्यापार बन गई है। सातवें स्कंद में 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म। क्या संख्या है? 46। 10 साधन हैं कल्याण के, वो सब व्यापार बन गए। प्रहलाद जी ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मौन, कोई सब इंद्रियों से मौन है और वो भी व्यापार बन गया। धन चाहता है, सम्मान चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, ये सब व्यापार है। व्रत, वो भी व्यापार बन गया। शुद्ध वेद पढ़ना पढ़ाना सब व्यापार बन गया। तब जितना हम लोग भजन करते हैं व्यापार बन गया, दिखाते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। अध्ययन पढ़ते क्यों हैं? बहुत से लड़के लड़कियां आते हैं, कथा हमको सीखना है, कथा को जीविका बनाते हैं, वो सब व्यापार बन गया। व्याख्या भाषण देना, कथा कहना व्यापार बन गया। रहो एकांत में रहना भी व्यापार बन गया। अपनी तारीफ करते हैं, हम एकांत में करते हैं। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन सुधार धर्म, व्याख्या रहो जप। जप करते हैं, ऐसे ऐसे झोली हिलाते हैं, सब देखें, खड़खड़ाते हैं कि हम जप कर रहे हैं। सब व्यापार बन गया। अपवर्ग्या, ये मुक्ति के साधन थे, लेकिन हम लोगों ने वार्ता भवन्त्युन्नतनात् वात्रतु दाम्भिका नाम, वार्ता माने व्यापार बना लिया। कथा व्यापार, कीर्तन व्यापार, सेवा व्यापार, पूजा व्यापार। मंदिरों में जाओ, जो जितना देता है उसी से आरती कराई जाती है बड़े बड़े मंदिरों में।
हर चीज व्यापार बन गई है। इसलिए अभी 3 दिन पहले हमारे पास ये राधाकांत आए और शुभा, इन्होंने कहा कि हमने तनख्वाह लेने वाले आदमी हटा दिए। और क्योंकि वो उनमें लोभ होता है। अब गृहस्थी आदमी बेचारे क्या करेंगे, बहू है, बेटा है, पैसा चाहिए। हमने कहा बढ़िया है, सच्चा भक्त तो वही बन सकता है जो त्यागी लोग जिसकी शिक्षा दें। अगर देख लो तुम्हारा ऐसे काम चल जाए तो बढ़िया है। हम तो भाई कहेंगे ही नहीं किसी साधु से, हमने आज तक कहा ही नहीं किसी संत से। सैकड़ों साधु यहां किसी काम को हम नहीं कहते, हम शासन नहीं करते। स्वतः अगर इच्छा है, समय देते हैं तो ठीक है। ये बच्चे भक्त बन जाएं, ये लड़कियां भक्त बन जाएं, इसीलिए इनसे किसी से कुछ चार्ज नहीं लिया जाता। आज तक कोई इस कलंक को नहीं कह सकता कि किसी से कुछ लिया गया यहां। सच्चे भक्त बन जाएं, भेद बुद्धि खत्म हो जाए तो देश का कल्याण है। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। हमको तो बड़ी सुन के खुशी भई, बच्चे आपस में एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, एक साथ कीर्तन करते हैं, एक साथ नाचते हैं। राग द्वेष जब नहीं रहता है तो फिर वहां भक्ति दौड़ती है। ने कहा राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवैषयिक विधेयता विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। दूसरे अध्याय में क्या संख्या है, 64वां है। निर्मलता को प्राप्त हो जाएगा मनुष्य। ये 2 शत्रु हैं राग द्वेष। ये अगर है तो निर्मलता नहीं आएगी, नहीं आएगी, अपराध होगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। सभी दुख अपने आप चले जाएंगे, कष्ट बाधा कुछ नहीं आएगी। एक व्यक्ति अगर ऐसा बन जाएगा तो कभी भी कोई कमी नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी। गायें चाहे कम हैं, 1 लाख आ जाएंगे तो भी कोई मांगना नहीं पड़ेगा, अगर ऐक्य की भावना से चलते रहे लोग तो। लेकिन वो कठिन है। पैसा जहां है वहां 15 दोष जरूर आते हैं, जरूर आएंगे। चाहे वो साधु है, चाहे संत हैं, चाहे आचार्य हैं, चाहे वैष्णव हैं, महात्मा हैं, ये भगवान के वाक्य हैं। 11, 23 और 15, 18 हैं, 18 अवश्य वहां आएगा। स्ते छिपा के रखना पड़ेगा। हिंसा करनी पड़ेगी। छिपाना भी सत्य की हिंसा है। अंदर झूठ जरूर जाएगा,
दिखावा जरूर आएगा, दंभ, काम अवश्य पैदा होगा, कहां खर्च करें, 10 रुपए मिला है हमको दक्षिणा में, क्रोध भी आएगा, समय भी आएगा, मद, गर्व, भेद बुद्धि जरूर आएगी, भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, भेद बुद्धि आया, वैर आया, अविश्वास हो जाता है, कौन ले गया पैसा भाई, संस्पर्धा होड़ जरूर आ जाती है। एक कथाकार सोचता है उसकी कथा में चढ़ा, उसमें ये चढ़ा, संस्पर्धा आ जाएगी, अवश्य आती है। इसलिए ये बच्चे पैसा नहीं छूते हैं, ये लड़कियां पैसा नहीं छूती हैं, ये भगवान की कृपा है। और ये अगर कृपा बनी रही तो कभी कमी नहीं आएगी यात्रा में, चाहे 1 लाख आदमी यात्रा में आ जाएंगे। जय श्री राधे।